तो क्या होता अगर इन्फिनिटी कैसल में फाइट्स हो जाती, जैसे कि कोकोशिबो वर्सेस ग्यू तानजीरो और अकाजा वर्सेस शिनोबू कनाओ और इनोसुके। तुम लोग सोचेंगे ये तो बहुत सिंपल सीनियर, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ये सोचो कि अकाजा लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता है और उन्हें मारता भी नहीं है। तो इस टाइम पे वो शिनोबू और कनाओ को मारेगा कि नहीं मारेगा, क्योंकि ये दोनों तो ज़रूर मारेंगे। तो इसी सीनरी की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं पहले ही बता दूँ, इसमें सिर्फ एक फ़ाइट से 2 फाइट नहीं होगी, जो कि होगी अपनी मुजान वाली फ़ाइट और अपनी नाकिमे वाली फ़ाइट। तो उस वाले कैरेक्टर इस वाली सिनेरियो में नहीं आएंगे। तो जो सबसे पहली बैटल होने वाली है वो है अकाजा वर्सेस शिनोबू कनाओ और इनोसुके के बीच। तो सबसे पहले शिनोबू को अकाजा जो है वो डीमन बनने के लिए प्रेफर करेगा, क्योंकि बहुत सारे फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग अकाजा जब भी किसी डीमन स्लेयर जो कि लड़की होगी या फिर वुमेन होती है उन्हें वो डीमन बनने का प्रेफर करता है, ना कि उनसे लड़ाई करता है। तो इस वाले सिनेरियो में भी वो उन्हें डीमन बनने का प्रेफर करेगा, लेकिन शिनोबू उसको मना करके लाइक उस पर चार्ज इन करेगी। और हम ये जानते हैं कि शिनोबू सबसे फास्टेस्ट डीमन स्लेयर्स में आती है। तो इस हिसाब से उसको थोड़े बहुत अटैक लगने वाले, क्योंकि इस टाइम तक अकाजा ने अपनी ड्रिल कंपास टेक्निक भी एक्टिवेट नहीं करी होगी। तो उसको थोड़े बहुत अटैक्स लग जाएंगे और थोड़ा बहुत उसके ऊपर पॉइजन इफेक्ट करने लग जाएगा। लेकिन अकाजा जल्दी से उसको प्रिक्योर करेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रीजनरेशन वाले डीमन स्लेयर्स में आता है, मतलब डीमंस में आता है। और इस टाइम तक जो है वो अपने शिनोबू के साथ साथ कना और इनोसुकी भी आ जाते हैं। तो ये सब देख के अकाजा जल्दी से अपने ड्रिल कंपास टेक्निक भी इस्तेमाल कर लिया गया और तीनों साथ में चार्जिंग करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये वो अपर मून से, इसलिए वो तीनों चार्जिंग करेंगे उसके ऊपर और थोड़ा बहुत देर फाइट चलेगी। लेकिन तुम भी जानते हो तीनों मिलकर किसी भी हालत में अकाजा को नहीं हरा पाते। भले अकाजा उनको मारने का ट्राई नहीं करेगा, लेकिन एक हद तक उसको मारने का ट्राई करने के बाद तीनों को ही मारना पड़ेगा। तो इस बैटल का क्लियरली विनर हमारा अकाजा ही होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बैटल के ऊपर, जो कि होने वाली है डोमा वर्सेस ग्योमी सानेमे मुजिरो और गेनिया के बीच में। तो इस वाले बैटल में मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव बदलने वाला हूँ, क्योंकि ये इन्फिनिटी कैसल में रियल टाइम में इनकी फाइट होती है, तो चारों अलग अलग टाइम पे आते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बने, इसलिए मैं चारों को साथ में ही ले आऊँगा। तो स्टार्टिंग में जो है डोमा मजाक मजाक में लेगा, लेकिन जब साथ में चारों लोग इनके ऊपर अटैक करेंगे, मतलब डोमा के ऊपर अटैक करेंगे, तो डोमा उसको झेल नहीं पाएगा। और डोमा की सबसे बड़ी वीकनेस है स्पीड। वो बहुत ज़्यादा धीरे अटैक करता है, जब बहुत ज़्यादा स्पीड से अटैक आते हैं तो वो ज़्यादा सह नहीं पाता है, मतलब सह लेता है लेकिन उन्हें रोक नहीं पाता है, जो कि हमने शिनोबू वर्सेस डोमा की बैटल में देखा था। जब शिनोबू स्पीड में अटैक करती है तो वो एक भी अटैक रोक नहीं पा रहा था। लेकिन अब डोमा थोड़े बहुत अटैक्स करने लग जाएगा, जो कि उनको थोड़े बहुत इफेक्ट करने लग जाएंगे। लेकिन जब ग्योमिन पे चार्ज इन करेगा सानेमी के साथ, तो इसका बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इस टाइम पे अपना ट्रुप का इक्का निकालेगा डोमा, जो कि है बुद्धा वाला स्टैचू, नाम पूरा याद नहीं है लेकिन यही है बुद्धा स्टैचू। जो थोड़ा बहुत इनके लिए मुश्किल हो जाएगी फाइट, क्योंकि इस टाइम तक डोमा डिफेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उसने जो होगा मिस्ट वाला अटैक मार रखा होगा, उसकी वजह से डीमन स्लेयर अपने मतलब हाशिरा जो है वो ज़्यादा सांस नहीं ले सकती, नहीं तो वो टपक जाएंगे चारों के चारों। लेकिन जैसे तैसे भी ये हरा देंगे। ज़्यादा बड़ा पर्सपेक्टिव नहीं बनाने, इसलिए डायरेक्ट एंड बता रहा हूँ कि डोमा हार जाएगा इनसे, क्योंकि इस टाइम पे जो अटैकिंग और डिफेंसिंग अपने हाशिरास के पास रहेगा, उसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और इस टाइम पे उसके सामने शिनोबू नहीं, रियल प्राइम टाइम के हाशिरा खड़े हुए हैं, इसलिए ये वाले पर्सपेक्टिव में अपना डोमा हार जाएगा। तो जो आखिरी बैटल होने वाली है उसका कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं है, क्योंकि डीमन स्लेयर मार्क, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और रेड रीजन स्वॉर्ड के साथ भी अपने गिव और तांजिरोस को नहीं हरा पाएंगे। अगर किसी तरह उसके पास योरिची लेवल की ताकत होती तो कुछ हो सकता था, लेकिन इस टाइम पे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इस पर्सपेक्टिव को बिल्कुल भी खींचने का कोई भी था ही नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही ख़त्म कर दिया इस वाले पर्सपेक्टिव को। तो हाँ, यही था इस वीडियो में। अगर तुम्हें ऐसी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर से बताना, और कमेंट के साइड में जो ये स्वाइप करके जब तुम्हें हाइप का ऑप्शन दिखेगा तो हाइप कर देना, ताकि ये वीडियो थोड़े ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो दैट्स इन दिस वीडियो, अंटिल देन पीस आउट।